हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी किस तरीके से वर्क कर सकती है मंडे को, और उससे पहले किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया हमारे लेवल्स को, इसके बारे में जान लेते हैं। पिछले दिनों में वीडियो नहीं बना पाई ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़। नाउ मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा पीछे का हम देख लेते हैं कि किस तरीके से लेवल्स काम किए थे और ये आगे जाके किस तरीके से ये काम कर सकते हैं लेवल्स जहाँ पे सस्टेनिंग रहा है। देखिए, मार्केट 2 दिन प्योर सस्टेनिंग में था, लेकिन कल मार्केट क्लोजिंग आवर में एक ह्यूज मोमेंटम दिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये मार्केट सस्टेन करता रहा इन दो लेवल के बीच में 30 to 45 के रेंज में जो है मार्केट एक दिन पूरा जो है हॉल्ट करता रहा। एंड रेस्ट जब इसको ब्रेक यहाँ से ब्रेक मिला तो ये जो पीछे का ट्रेंड लाइन मैंने खिंचवाया था, जो लोग बहुत रेगुलरली फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ, उन्होंने ये लेवल बहुत अच्छे से देखा होगा कि किस तरीके से ये लेवल्स काम किए हैं। अभी अगर मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अगर दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे तो ये एक चैनल में मार्केट चल रहा है। यहाँ से मार्केट आया, फिर ये अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट जो है इसी चैनल के अंदर मूव हो रहा है। तो हम अब मार्केट इस चैनल के थ्रू किस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे चैनल छुआ एंड अगेन यू हैव सीन दैट कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। नेक्स्ट, अब अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ओपन होगी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा मार्केट कि किस तरफ मूव होगा। अगर मार्केट थोड़ा सा फर्स्ट फ्लैट ओपनिंग के बारे में जान लेते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट तो किस तरीके से रिएक्ट करेगी। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ आसपास, तो पहले एक अप मूव आने दीजिए। आपको यहाँ से एक पीई मिलेगा दैट इज़ 821 के आसपास। 821 के पास से आपको यहाँ से मैं सी के लिए मना करूँगी। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से तो यहाँ पे एक आप जो है चैनल का सपोर्ट मिलेगा, फिर इसका सपोर्ट मिलेगा। 890 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन आप एक 950 तक के मूव के लिए जा सकते हैं। बट उससे पहले मुझे कोई सीई का सिनेरियो नज़र नहीं आता, क्योंकि ब्रेकर्स बहुत हैं। सपोज टू से यहाँ ब्रेक किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर यहाँ पर भी ब्रेक किया तो यहाँ पे मिलेगा। और मार्केट है, मार्केट कहाँ से रिवर्स कर जाएगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सो सेफ साइड अगर चलना है तो इस जोन में कहीं पे भी सीई आप इनिशिएट मत कीजिएगा। हाँ, अगर यहाँ से आपको रिवर्सल मिलता है यहाँ से या इस पॉइंट से, तो आपका एक बहुत अच्छा पीई यहाँ से इनिशिएट हो सकता है। मार्केट में साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, तो जो भी आप लेवल सब देख रहे हैं या ट्रस्ट कर रहे हैं, उस लेवल पे ट्रस्ट करके आप उस पे ट्रेड ले सकते हैं। आपने प्रैक्टिस में जितना भी रिस्क रिवार्ड रखा है या जितना एसएल रखा है, उतने ही एसएल पे काम कीजिए। मार्केट के हिसाब से उसको चेंज मत कीजिए। अगर सपोज टू से आपने 10 पॉइंट का एसएल रखा है तो बी श्योर कि आप 10 पॉइंट में ही, चाहे वो एसएल हो चाहे टारगेट हो, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। नॉर्मली होता क्या है, जब आप ट्रेड लगा लेते हैं और देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप अपना जो एसएल है वो स्किप करके फिर ऊपर कर देते हैं या नीचे कर देते हैं। उससे होता क्या है, कभी कभी वो टच भी नहीं करता है, जस्ट आपके एसएल के पास से ही नीचे आ जाता है। या बहुत ऊपर कर देते हैं तो वो जो है ऊपर कट करता हुआ आपके एसएल को टच करता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो मतलब आप पहले से ट्रेड के अंदर जाने से पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे मेरा कॉल बनेगा, यहाँ से इसके ऊपर मैं एसएल लगाऊंगा या लगाऊंगी, और यहाँ से मुझे एक पी इनिशिएट करना है या सी इनिशिएट करना है। अगर कोई भी चीज़ प्री प्लान्ड होता है तो बहुत आसानी हो जाती है मार्केट को एनालाइज करने में, समझने में। तो यहाँ पर यही चीज़ है, अगर आप मार्केट को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो पहले मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से है ये डिसाइड कर लीजिए। एक दिन पहले डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपका मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पे आप जो है कॉल लें। अगर मुझे यहाँ से कहीं से रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ इस लेवल इस चैनल से, तो श्योरली यहाँ से एक मैं पीई इनिशिएट करूँगी इस लेवल से या इस लेवल से, जहाँ से भी मुझे रिवर्सल देखने को मिलेगा वहाँ से मैं एक पी जो है इनिशिएट करूँगी। नाउ अगर फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे की तरफ आता है तो ये 710 का लेवल जो है यहाँ से आप एक ही सीई इनिशिएट कर सकते हो।
ये माइनर लेवल है, बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर यहाँ से एक मूव देता है तो आपको नेक्स्ट मूव जो है आपका 750 तक तो आपको 30 से 40 पॉइंट आराम से दे देगा। तो क्योंकि देखो रीज़न क्या है पहले ये जान लीजिए, लेवल्स तो बताना एक सेकेंडरी चीज़ है। आप लेवल क्यों मैं ये लेवल बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिख रही होगी, और इससे पहले भी एक वी शेप रिकवरी आई थी। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 आपको 4 चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो जो 710 या 700 का जो लेवल है ना, ये बहुत ही प्रॉम्प्ट लेवल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ से आपको 30 से 40 पॉइंट आराम से मिलेगा अगर अम्बुश बनते हैं तो भी, रिट्रेसमेंट में भी। हाँ अगर मार्केट ब्रेक करती है, यहाँ पे ब्रेक करती है, तो यहाँ से आप एक बहुत अच्छा सी ले सकते हैं। यहाँ से श्योर शॉट आपको 650 से 700 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। नियरली 50 पॉइंट्स का ये जोन रहेगा, एंड इसमें आपको 50 पॉइंट्स कहीं नहीं गए हैं। मोस्टली मार्केट इसी तरीके से वर्क करेगा अगर ये फ्लैट ओपनिंग होके नीचे की तरफ ब्रेक करता है या इस तरफ आता है। वही सेम सिनेरियो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहूँगी। रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाई के लिए थोड़ा सा सिनेरियो मुझे टफ लग रहा है। हाँ अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऊपर चला जाएगा। देखिए ट्रेंडी मार्केट में हम ये कोई लेवल्स काम नहीं करता, कितने भी मजबूत लेवल्स हों कुछ भी हों, अगर ट्रेंडी मार्केट रहा, बायर या सेलर जो जिस भी तरफ ट्रेंड है अगर वहाँ पे हावी हैं तो कोई भी सपोर्ट और कोई भी रेसिस्टेंस मायने रखता नहीं है। तो अगर बायर प्रेशर अगर ज़्यादा है, बाइंग ज़्यादा है, तो श्योरली ये ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं तो बहुत सारे बैरियर्स हैं यहाँ पे जो कि मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा फ्लैट और गैप अप सिनेरियो हो गया। अब गैप डाउन ओपनिंग अगर होता है तो क्या करना है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मेक इंश्योर कि ये वाला लेवल जो है यहाँ पर एक अप मूव आने दीजिए। इस लेवल को जहाँ मैं आपको खींच के दिखा रही हूँ, यहाँ मेरा कोई लेवल मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट ये यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है आपका 750 का। यहाँ से आप जो है 750 का एक लेवल, यहाँ से एक रिवर्सल मिले तो यहाँ से रिवर्सल पे आप ज़रूर एक जो है पीई इनिशिएट कीजिए, और ये आपको मूव देगी। अगर किस सिनेरियो में, अगर यहाँ से अगर मार्केट जो है ओपन होके यहाँ पे जाती है, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से गया और यहाँ से नहीं, अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है और इसको काट के यहाँ तक जाता है तो यहाँ से आपका एक पीई बन सकता है। तो ये आपका तीनों सिनेरियो हैं। साइकोलॉजी बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर ट्रस्ट करते हैं अपने लेवल्स पे, ट्रस्ट करते हैं अपने जो भी मेथड्स हैं, सेटअप है, तो यू कैन डू मच बेटर। तो ट्रस्ट करना सीखिए और रिस्क रिवार्ड रेशियो प्रॉपर रखिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो के बगैर कोई भी आप प्रॉफिट में नहीं रह पाएंगे। तो अगर आप 10 रुपये का अगर सपोज टू से आप एसएल रख रहे हैं तो कम से कम 15 पॉइंट का आप अपना टारगेट रखिए ही रखिए, क्योंकि देखिए उसमें आपका ब्रोकरेज भी जाता है और आपके कॉल्स का भी जो चार्जेस हैं वो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप अगर 10 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं तो कम से कम 15 पॉइंट से 20 पॉइंट आप अपना टारगेट रखें, सो दैट कि अगर आपको इन फ्यूचर लॉस होता है तो आपको अपने जेब से ना देना पड़े। तो ये हमारा मंडे का जो है एक एनालिसिस है, किस तरीके से मार्केट वर्कआउट करता है ये देखेंगे हम लोग मार्केट को। जब मार्केट ओपन होता है तब हम मोस्टली डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा मार्केट किस तरीके से होगा। अगर कोई भी चेंज होगा तो मैं प्रयागराज ट्रेडर्स में अपडेट कर दूंगी। आप अगर प्रयागराज ट्रेडर में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्लेमर में और आपको नीचे लिखा हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, मैं कोई सेबी एनालिसिस नहीं हूँ, और अगर आप कोई मेरे लेवल पे ट्रेड लेते हैं तो ये अपने ज़िम्मेदारी पे लीजिएगा। जस्ट मैं यहाँ पे लेवल्स आपको क्रिएट करके दे रही हूँ कि जो कि आप थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिले। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो मे बी वो कन्फ्यूजन क्लियर हो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एनालिसिस। फिर मंडे को मिलते हैं।
आपका दिन शुभ हो और मंडे को आपका प्रॉफिटेबल डे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए, इसी उम्मीद के साथ नमस्ते।